मॉर्निंग फ्रेंड्स, हायर परचेज सिस्टम के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। कल हम लोग हायर परचेज सिस्टम के बारे में पढ़े थे। उसमें हायर परचेजर, हायर वेंडर के बारे में पढ़े थे। हायर परचेजर के बुक में कौन कौन से मेन अकाउंट ओपन होते हैं उसकी बात किए थे। वेंडर्स के बुक में कौन कौन से अकाउंट्स ओपन होते हैं उस पर भी बात किए थे। आज हम लोग इस चैनल में, इस वीडियो में सीखेंगे कि हायर परचेजर की बुक्स में जो जो अकाउंट ओपन होते हैं वो मेंटेन कैसे किए जाते हैं। तो कल का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 4 मेन अकाउंट्स जो हैं हायर परचेजर के बुक में ओपन किए जाते हैं। उसमें फर्स्ट है असेट्स अकाउंट। जो असेट्स परचेजर के द्वारा परचेज किया गया होगा उसका अकाउंट हम बनाते हैं। असेट्स अकाउंट कैसे बनाते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ असेट्स अकाउंट लिखेंगे। असेट्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू हायर वेंडर यानी सेलर का नेम देंगे। जो सेलर का नेम होगा यहाँ पर टू हायर वेंडर लिख के देंगे। कभी कभी सेलर का नाम नहीं दिया गया रहता है, उस केस में आप हायर वेंडर वर्ड का ही उपयोग करेंगे। टू हायर वेंडर लिखेंगे और अमाउंट जो होगा वो कैश प्राइस होगा। यहाँ पे हमने शॉर्ट में सीपी लिख दिया है। कैश प्राइस जो होगा उसको दिखाएंगे। उसके बाद हम लास्ट डेट पर आएंगे। लास्ट डेट में बाय डेप्रिसिएशन, लास्ट डेट मीन्स जिस डेट को अकाउंट क्लोज हो रहा है उस डेट पे आएंगे और बाय डेप्रिसिएशन करेंगे और बैलेंस सीडी करेंगे। आप जानते हैं कि बैलेंस सीडी के बाद टू बैलेंस बीडी होगा और हम नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट कर जाएंगे। जब टू बैलेंस बीडी होगा फिर इस वर्ष के लास्ट के डेट को यहाँ लिखेंगे और फिर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड बाय बैलेंस सीडी। तो इस तरीके से जितने साल का असेट्स अकाउंट बनाने के लिए आपसे कहा जाए उतने ईयर का आप अकाउंट बनाएंगे और लास्ट में इसको क्लोज करेंगे। जो बैलेंस आएगा वही असेट्स अकाउंट का आंसर होगा। अगर 5 ईयर कहता है तो ऐसे ही हम 5 ईयर चले जाएंगे। 3 ईयर कहता है, जितना क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दिया जाए उतने वर्ष आप असेट्स अकाउंट बनाएंगे। असेट्स अकाउंट बनाने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट आता है और वो है हायर वेंडर्स अकाउंट, सेलर का अकाउंट। सेलर के अकाउंट आप कैसे बनाएंगे? आप यहाँ देख रहे हैं कि हायर वेंडर दिया है डेबिट साइड में, वेंडर्स अकाउंट पे। हायर वेंडर्स अकाउंट आप देखेंगे कि असेट्स अकाउंट के डेबिट साइड में मेंटेन है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा असेट्स अकाउंट। क्रेडिट साइड में असेट्स अकाउंट लिखेंगे, इनका जो कैश प्राइस है वो लिखेंगे और कैश प्राइस लिखने के साथ साथ हम देखेंगे कि उस पर उस साल का यानी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है। जो इंटरेस्ट होगा उसको यहाँ मेंटेन करेंगे। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मेंटेन करने के बाद हम डेबिट साइड में आएंगे। डेबिट साइड में यदि क्वेश्चन में डाउन पेमेंट दिया है, साइनिंग अमाउंट दिया है, तो टू बैंक अकाउंट लिखकर हम साइनिंग अमाउंट को दिखाएंगे। साइनिंग अमाउंट जनरली फर्स्ट डेट को दिया गया रहता है, तो साइनिंग अमाउंट जिस डेट को दिया रहे आप यहाँ पे उस डेट को नोट करेंगे। उसके बाद टू बैंक अकाउंट अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में होगा और इस डेट को हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। तो लास्ट डेट यहाँ होगा और टू बैंक अकाउंट लेकर हम यहाँ दिखाएंगे अमाउंट इंस्टॉलमेंट का। जो हमारा इंस्टॉलमेंट होगा उसको यहाँ पर दिखा देंगे। इंस्टॉलमेंट की एंट्री करने के बाद हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी लिखने के बाद जो बैलेंस आएगा दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो बैलेंस आया वो सीडी क्या हो जाएगा? बीडी होगा। बाय बैलेंस बीडी करने के बाद हम फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिखाएंगे। अब बाय बैलेंस बीडी और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दोनों को यहाँ दिखाएंगे। दिखाने के बाद फिर हम सेकेंड ईयर में आ जाएंगे, तो सेकेंड ईयर में डाउन पेमेंट तो होगा नहीं, क्या होगा? केवल इंस्टॉलमेंट होगा। तो इंस्टॉलमेंट की एंट्री करेंगे और टू बैलेंस सीडी करेंगे।
तो इस तरीके से आप हायर वेंडर अकाउंट बना सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि हायर वेंडर अकाउंट बनाते समय क्रेडिट साइड में एसेट्स होगा, इंटरेस्ट होगा, और डेबिट साइड में जो हायर वेंडर रिसीव करेगा अमाउंट उसको दिखाया जाएगा। क्लियर? अब हम आते हैं इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट बहुत ही इजी अकाउंट है, इसमें कुछ खास नहीं करना होता है। आप ईच ईयर जितने भी ईयर के लिए अकाउंट ओपन करने के लिए कहा जाए, लास्ट डेट यहां होगा, लास्ट डेट पे टू हायर वेंडर अकाउंट करेंगे। हायर वेंडर का नेम होगा तो नेम लिखेंगे, नहीं तो हायर वेंडर ही लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में बाय पीएल अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम पीएल अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जितने साल का होगा, यानी 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर जितना होगा उतना आप टू हायर वेंडर अकाउंट क्लोज और फिर टू हायर वेंडर अकाउंट बाय पीएल अकाउंट। तो इस तरीके से जितने ईयर की बात हो उतने ईयर तक हम बढ़ते चले जाएंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट हमारा क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट के बाद आता है लास्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट। यह भी नॉमिनल अकाउंट है और यह भी इंटरेस्ट के जैसा ही हम बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी लास्ट डेट पे असेट्स अकाउंट होगा और पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन लास्ट डेट पे ही चार्ज होता है और उसको पीएल अकाउंट में लास्ट डेट पे ही ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये फर्स्ट ईयर का है। सेकेंड ईयर में फिर आएंगे तो जो असेट्स अकाउंट होगा, असेट्स अकाउंट, ये सेकेंड ईयर में आ गए। जो असेट्स अकाउंट होगा, टू असेट्स, और फिर बाय पीएल अकाउंट, इस तरीके से पीएल अकाउंट बन जाएगा, पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये 4 अकाउंट्स जो हैं हायर परचेजर के बुक में मेंटेन किए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाएगा कि 4 अकाउंट मेंटेन कीजिए, आपसे कहा जाएगा कि आप नेसेसरी अकाउंट मेंटेन कीजिए। तो जब भी नेसेसरी अकाउंट की बात हो, आवश्यक खाते की बात हो, आप 4 अकाउंट को मेंटेन करेंगे। फर्स्ट असेट्स अकाउंट, सेकंड हायर वेंडर अकाउंट, थर्ड इंटरेस्ट अकाउंट एंड फोर्थ डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस अकाउंट के बाद हम चलते हैं हायर वेंडर अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट होते हैं और उसको कैसे मेंटेन करते हैं। आइए अब हम देखते हैं मेन अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर अकाउंट। हायर परचेजर में आपने देखा कि 4 अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हायर वेंडर में कितने अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। हायर वेंडर अकाउंट में आप देखेंगे कि 3 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। हायर परचेजर में 4 और हायर वेंडर में 3 अकाउंट्स। हायर वेंडर में जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं उसमें फर्स्ट है हायर परचेजर्स अकाउंट, सेकंड इंटरेस्ट अकाउंट एंड थर्ड हायर सेल्स अकाउंट। हम सबसे पहले बात करते हैं हायर परचेजर्स अकाउंट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है हायर वेंडर के बुक में। जब हम हायर परचेजर्स अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं टू हायर सेल्स अकाउंट। हायर सेल्स अकाउंट लिखते हैं और यहाँ पे टोटल कैश प्राइस लिखते हैं असेट्स का। असेट्स का जो भी कैश प्राइस है यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखेंगे। रिलेटेड ईयर का इंटरेस्ट हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड में जब आएंगे तो बाय बैंक अकाउंट डीपी है, डाउन पेमेंट है, फिर बाय बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट है, और ये दोनों को ऐड करने के बाद इन दोनों को माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा वो बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। अब बाय बैलेंस सीडी कैलकुलेट करने के बाद इस ईयर का वर्क तो हो गया, सीडी को हम ट्रांसफ़र करेंगे टू बैलेंस बीडी में। बीडी में ट्रांसफ़र करने के बाद फिर हम सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा उसे मेंटेन करेंगे और फिर आ जाएंगे क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट। सेकेंड ईयर का जो इंस्टॉलमेंट होगा उसको दिखाएंगे। कभी कभी इंस्टॉलमेंट सेम रहता है, इक्वल रहता है, लेकिन कभी कभी वो वेरी करता है।
तो हमको ध्यान में रखना है कि किस ईयर में कितना इंस्टॉलमेंट पे करना है। अगर इस बात पे ध्यान रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट करके सेकंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट देंगे, फिर बैलेंस सीडी हो जाएगा और सीडी को फिर बीडी करेंगे, इंटरेस्ट लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, बैलेंस सीडी मंगाएंगे। ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारे अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट ना हो जाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन कहता है कि 3 इयर्स अकाउंट मेंटेन करना है तो आप इस तरह से 3 इयर्स तक जाएंगे। 3 इयर्स के लास्ट में जो बैलेंस सीडी होगा वही आंसर होगा। अब आते हैं इंटरेस्ट अकाउंट पे। इंटरेस्ट अकाउंट बहुत ही इजी है, इसके पहले हायर परचेजर में भी आपने देखा था और यहाँ हायर वेंडर में भी ठीक उसी तरीके से है। हायर वेंडर में ये इंटरेस्ट जो होता है वो इनकम का पार्ट हो जाता है। इनकम किससे मिलता है? हायर परचेजर से मिलता है। हायर परचेजर को हमने क्रेडिट कर दिया और इसको पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं तो टू पीएल अकाउंट। ये दोनों लास्ट डेट पे होगा, लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। फिर नेक्स्ट ईयर में आएंगे टू पीएल अकाउंट बाय हायर परचेजर अकाउंट। फिर थर्ड ईयर में जाएंगे टू पीएल अकाउंट बाय हायर परचेजर अकाउंट। तो इस तरीके से यह कंटिन्यू उतने वर्ष तक चलते रहेगा जितना आपके बुक में इंफॉर्मेशन दिया गया है। और लास्ट अकाउंट हायर सेल्स अकाउंट। आप जानते हैं, जर्नल पढ़े होंगे तो हायर सेल्स अकाउंट जो है सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही यूज होता है, उसके बाद यूज नहीं होता है और उसमें कैश प्राइस ऑफ एसेट्स लिखा जाता है। तो हायर सेल्स भी 1 ईयर के लिए ओपन किया जाएगा, लेकिन किया जाएगा। तो हायर सेल्स अकाउंट जब आप बनाएंगे तो टू ट्रेडिंग अकाउंट कैश प्राइस यहाँ लिखेंगे और बाई हायर परचेजर अकाउंट कैश प्राइस अमाउंट में लिखेंगे। इस तरीके से आपका हायर वेंडर के बुक में 3 अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कभी कभी कुछ एग्जाम में आपको जर्नल बनाने के लिए भी दे देगा, लेजर बनाने के लिए भी दे देगा। आप एस.एन. शुक्ला का बुक अगर पढ़ते हैं तो 2 नंबर एग्जाम्पल देखिएगा या 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। उसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको जर्नल बनाना है, जर्नल के साथ लेजर भी बनाना है। तो है बनाने में ईजी, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होता है तो बच्चे घबराने लगते हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बात लिखना है। तो केवल अकाउंट्स को आप समझ लेते हैं, जर्नल को समझ लेते हैं तो आपको हायर परचेज सिस्टम के क्वेश्चन को बनाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन पे हम चर्चा करते हैं और वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। आइए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। आइए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, उसमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आप वर्किंग नोट में आइए और वर्किंग नोट में देख लीजिए कि कितना अमाउंट पेबल है हायर वेंडर को। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे कि डीपी दिया हुआ है, डाउन पेमेंट दिया हुआ है 6000 और इंस्टॉलमेंट कह रहा है कि आप इंस्टॉलमेंट दीजिए 6000 का 4, टोटल हो गया 30,000। अमाउंट पेबल टू हायर वेंडर 30,000 और कैश प्राइस ऑफ असेट्स दिया है 27,300। आप 30,000 से 27,300 को माइनस कर दीजिए। तो जब आप माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 2700, ये क्या है? यही इंटरेस्ट है। तो जितना अमाउंट आपको पेबल है हायर वेंडर को और जो कैश प्राइस है असेट्स का, यानी एक्सेस अमाउंट पेड टू हायर वेंडर देन कैश प्राइस इज नोन एज इंटरेस्ट।
कैश प्राइस से जितना ज़्यादा अमाउंट आप हायर वेंडर को देते हैं वही आपका टोटल इंटरेस्ट होता है। लेकिन इसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, आप बोर्ड पे देखिए। हम बोर्ड पे आते हैं तो देखते हैं एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप एक 3 कॉलम बनाइए। फर्स्ट कॉलम कैश प्राइस के लिए, सेकंड कॉलम इंटरेस्ट के लिए और थर्ड कॉलम इंस्टॉलमेंट के लिए। आप इस तरह से कॉलम बनाएंगे और कैश प्राइस में असेट्स का जो कैश प्राइस होगा उसको आप यहां लिखेंगे। ये क्या है, ये कैश प्राइस है। कैश प्राइस से हम डाउन पेमेंट अगर कोई है तो उसको माइनस करेंगे। क्वेश्चन में डाउन पेमेंट दिया है तो माइनस करेंगे, नहीं दिया है तो इसी अमाउंट पे हम फर्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आपके फर्स्ट क्वेश्चन में डाउन पेमेंट 6000 दिया है, इसलिए 6000 को यहाँ माइनस किया गया और 21,300 का 5% कैलकुलेट किया गया। तो जब कैलकुलेट किया गया तो 1065 रुपीज़ आया। 1065 रुपीज़ जब आया तो इसको हम इंस्टॉलमेंट से माइनस कर लेंगे। आपका इंस्टॉलमेंट कितना दिया हुआ है, 6000। 6000 से माइनस करेंगे 1065 रुपीज़, आएगा बैलेंस 4935। अब इस अमाउंट को हम कैश प्राइस से माइनस करेंगे। तो डाउन पेमेंट माइनस करने के बाद 21,300 आया, इसमें से माइनस करेंगे 4,935, बैलेंस क्या आया 16,365। इस पर हमारा सेकंड इंटरेस्ट आएगा 5%, तो उसका कैलकुलेशन आप करेंगे 818 रुपीज़ आएगा। 818 रुपीज़ को फिर हम इंस्टॉलमेंट से माइनस करेंगे और सेकेंड ईयर का भी इंस्टॉलमेंट 6000 है तो इससे माइनस कर लिए 818 और बैलेंस आया 5182। इसको फिर हम कैश प्राइस से माइनस करेंगे। 5182 को माइनस करेंगे 16,365 से, बैलेंस आया 11,183। इसका इंटरेस्ट निकालेंगे 5%, तो आया 559। अब फिर इसे 6000 से माइनस करेंगे क्योंकि यही इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। माइनस करने के बाद बैलेंस आया 5441। जब इसको हम माइनस करते हैं तो देखते हैं कि अब हमको कैश प्राइस देना है कितना, लास्ट में 5742। आपको कैश प्राइस देना है 5742, लेकिन आपने इंस्टॉलमेंट कितना पे किया, 6000। तो आपने जो पे किया और आपको जो पे करना था, दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज इंटरेस्ट, वही इंटरेस्ट है। तो 6000 माइनस 5742 माइनस किया तो आया 258। एक बात ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद सबको एक बार जरूर ऐड कर लीजिएगा। जब आप ऐड करेंगे चारों को तो कितना आया, 2700। 2700 आपको एक जगह और मिला था, कहाँ से मिला था, टोटल अमाउंट पेबल टू हायर वेंडर माइनस कैश प्राइस ऑफ असेट्स, डीपी 6000 और 4 इंस्टॉलमेंट आपने 6000 का दिया तो टोटल अमाउंट हो गया 24। अब डीपी को और इंस्टॉलमेंट अमाउंट को ऐड किया तो आया 30,000। 30,000 से हमने कैश प्राइस को माइनस किया, 27,300 को माइनस किया तो बैलेंस आया 2,700। ये टोटल इंटरेस्ट आया और ये ईच इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है वो आया। इसको भी टोटल किए तो 2700 आया। जब दोनों टैली कर जाए तो समझिएगा कि हमारे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड नहीं होता है, उस समय ये मेथड काम नहीं करेगा। तो कब ये मेथड काम करेगा, जब हायर वेंडर को दिया गया अमाउंट कैश प्राइस से ज़्यादा हो। हेयर कैश प्राइस इज ओनली 27,300,
but payable amount 30,000. So when the payable amount excess than cash price, then we use such method. तब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे और इस तरीके से आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन और अदर अकाउंट को कैसे मेंटेन करेंगे, इस पर चर्चा कल करते हैं। तब तक आप वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।